बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन। अरे रुकिए जरा, इन लोगों को छात्र कहना तो मुनासिब ही नहीं, क्योंकि ऐसे छात्र अगर किसी देश में हैं तो उस देश का भविष्य क्या होगा आप बांग्लादेश को देखकर खुद कह सकते हैं। बांग्लादेश में इन उग्रवादियों को या फिर उग्र आंदोलनकारियों ने एक ताकतवर सरकार को कुछ ही दिनों में उखाड़ फेंका। ना सिर्फ उखाड़ फेंका बल्कि 15 सालों से सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसे हल्के में लेना, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। भले ही ये दूसरे देश का मामला हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार का इस तरह तख्ता पलट दुनिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को एक बड़ी चुनौती है। और जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने से ज्यादा चिंता पैदा करती हैं, क्योंकि इस घटना के पीछे चीन के हाथ होने का संदेह यानी कि पूरा शक जताया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन शेख हसीना सरकार की बलि ले गया। यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि चंद दिनों का विरोध प्रदर्शन में इतना मजबूत हो जाएगा कि सरकार भी गिरा देगा। उसके बाद शेख हसीना को इस्तीफा भी देना पड़ेगा। इसके तमाम पहलू सामने आ रहे हैं जो बड़े अहम हैं। दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियां और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि मौजूदा बांग्लादेश क्राइसिस के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ चीन का भी एंगल हो सकता है। और इसके पीछे एक सुनियोजित आंदोलन कराने की पूरी प्लानिंग थी जो छात्रों को मोहरा बनाकर की गई। इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का यही विषय है। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि हाल के कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के स्टूडेंट्स में को अपने यहां पढ़ाई के नाम पर एक नेटवर्क बनाया और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बुलाया। इसके तहत मेडिकल और दूसरे बड़े संस्थानों में एडमिशन का आसान रास्ता तैयार हुआ, जिसके बाद उनको गुमराह किया गया। फिर जो हुआ वो तस्वीरें आप साफ साफ देख सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पिछले 6 सालों में अलग अलग इलाकों से हजारों छात्र चीन गए और इसे चीन बांग्लादेश के बीच एसईपी यानी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कहा गया। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए चीन में पढ़ाई के लिहाज से बड़ा सेंटर बनकर उभरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से विदेश जाने वाले में से 80% छात्र चीन में पढ़ाई करना और वहां नौकरी करना पसंद कर रहा था, क्योंकि चीन बांग्लादेश में बड़ा निवेश करना चाहता था और उसकी नजर पड़ोस में भारत को लेकर भी थी। ऐसे में चीन अपनी शिक्षा नीति को बांग्लादेश के छात्रों के लिए ज्यादा आसान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ चीन में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बांग्लादेश बैंक बहुत रियायतें भी देने लगा था। खबरें हैं कि यहां के छात्रों के बीच में चीन ने ऐसी पकड़ बना ली कि प्रतिबंधित छात्रों का संगठन भी चीन के ही इशारों पर चलने लगा। आपको बता दें कि पिछले जुलाई महीने में ही शेख हसीना ने चीन की यात्रा की थी और दोनों देशों में 21 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी देखा जाए तो बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर पहले से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि वो यहां कट्टरपंथी जमातों को, खासकर जमात इस्लामी जैसी पार्टियों और उसके छात्र संगठनों को मदद देता रहा है। वैसे भी जमात इस्लामी पर पाकिस्तान परस्त होने के आरोप बांग्लादेश की आज़ादी के समय लगते ही रहते रहे और उसके बाद चीनी एंगल के बाद बांग्लादेश के लिए डेडली कॉम्बिनेशन का काम किया। और लगता है कि बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनकी सरकार इस चाल को समझ नहीं पाती। काफी देर हो चुकी थी। उसका जो नतीजा हुआ वो आज दुनिया के सामने है और वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में इतना हिंसक आंदोलन कैसे हो सकता है? कैसे सेना पूरे सत्ता पर काबिज हो सकती है? क्योंकि आप एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, यहां पर लोग ही उस एक तंत्र को चलाते हैं। तो जब लोग के अलावा सेना किसी तंत्र को चलाएगी, वहां कैसे शांति रहेगी? क्या कसूर है उन लोगों का जो इस आंदोलन में मारे गए? क्या कसूर है उन लोगों का जो शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार में एक विकासशील देश की ओर आगे बढ़ रहे थे? कैसे इस पूरे आंदोलन को आग लगाई गई? विदेशी ताकतों ने कैसे एक देश को बर्बाद कर दिया? फायदा होगा, हो सकता है उनको कोई इससे फायदा हो रहा हो, लेकिन क्या इंसानियत का कोई फायदा है इसमें? आपने मारा, लोग मरे, चले गए, क्या हुआ? किसे क्या मिला? यह बहुत सोचने वाली बात है दोस्तों। उस पर अब सोशल मीडिया पे भारत में भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि लोग कंपैरिजन कर रहे हैं भारत से बांग्लादेश का। तो दोस्तों, हम तो केवल इतनी अपील करेंगे यहां पर कि बांग्लादेश से हमारे देश का कोई कंपैरिजन नहीं है।
हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत हाथों में है, या फिर ये कहें कि इतना मजबूत है कि जिसे कोई हिला नहीं सकता। किसी देश को देखकर हम भड़क नहीं सकते, हम अपने ही भाई बहनों को बलि पर नहीं चढ़ा सकते, उनको नहीं मार सकते। हम लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई, हमारे पास कई दरवाजे हैं, और अपनी आवाज उठाएंगे। तमाम आवाजें उठाने के लिए हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।